हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्तम बिष्ट है और मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ कर साथी डॉट इन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे हम अपना ITR 4 फाइल कर सकते हैं और हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है ITR 4 फाइल करते समय। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा एक क्लाइंट का अकाउंट है। इनकी मैं ITR 4 आपके सामने अभी फाइल करके दिखाऊँगा कि हमें कैसे ITR 4 फाइल करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड आएगा हमारा, डैशबोर्ड पे फाइल नाउ का बटन आएगा, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर दोस्तों हमारा वो ईयर होता है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं और असेसमेंट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर से एक ईयर आगे होता है। मान लीजिए अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई इनकम कमाई है, तो उसका जो टैक्स पे करेंगे हम असेसमेंट ईयर 23-24 में पे करेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग क्लिक कर लेते हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा केस इंडिविजुअल का है। और दोस्तों यहाँ से हम हमें अब पूछ रहा है कि हमें कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे अपनी उसमें कौन-कौन सी इनकम रिसीव हुई हैं हमारी ITRs में। तो सबसे पहले दोस्तों एक तो हम चेक करते हैं अपना सर्विसेज़ में जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये AIS का पोर्टल खुल के आ जाएगा। इसमें दोस्तों शो कर रहा है कि हमें कौन-कौन सी बिज़नेस के अलावा और कौन-कौन सी इनकम हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। इन क्लाइंट को बिज़नेस इनकम के अलावा एक रेंटल इनकम रिसीव हो रही है 352 की, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट जो कि एक अदर सोर्स इनकम है वो रिसीव हो रहा है। और दोस्तों इनका हम साथ-साथ 26 AS भी चेक कर लेते हैं कि 26 AS में हमारा ये डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 26 AS में क्लिक करेंगे हम, उसको प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट्स फॉर्म 26 AS में हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से असेसमेंट ईयर द्वारा 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद HTML व्यू एंड यहाँ से दोस्तों जैसे देख लेंगे हम, एक चलन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है जिन्होंने हमारा TDS काटा है सेक्शन 194 आई में, बी में, जो कि एक रेंट का सेक्शन है। और अभी तक हमारा जो TDS कटा है वो 352 का कटा है और टोटल इनकम क्रेडिट हुई है 352 की हुई है, 3,52,000 एंड TDS 35,200 रुपीज़ का हमारा TDS इस पर डिडक्ट हुआ है। दोस्तों ये हम मैच कर लेंगे और यहाँ से हम ITR 4 अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ITR 4 प्रोसीड करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम, अगर हमारा जो टैक्सेबल टोटल अमाउंट है टोटल इनकम का वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है जो कि 2.5 लाख है, तो हम ये वाला ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अगर एनी अदर केस में दोस्तों हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अदर्स केस। यहाँ पे ओके कर लेंगे। उसके बाद हम पर्सनल अपनी डिटेल्स में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेंगे अपनी पर्सनल डिटेल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर सारा कुछ ठीक है तो हम उसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ से नेचर और एम्प्लॉयमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे केस में अदर है क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉई है, प्राइवेट बिजनेस है। दोस्तों फाइलिंग सेक्शन में 139(1) फाइल हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं। एंड अगर हम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 1939 सब सेक्शन 4 में हम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो दोस्तों यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे अभी, क्योंकि दोस्तों हमारा डिडक्शन भी हमें लेनी है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको ना ही डिडक्शन मिलता है, ना ही एग्जेम्पशन मिलता है ATC का, ना ही इन्वेस्टमेंट का कुछ मिलता है आपको एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे नो कर लेंगे दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव SSC में। यहाँ से दोस्तों हम अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से बैंक अकाउंट में हमें रिफंड चाहिए, उसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे। इसमें हम देख लेंगे, ये हमें सारे नो सेलेक्ट करने हैं दोस्तों क्योंकि ये सैलरी से रिलेटेड है आपका। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाएंगे और सैलरी हमारा इसमें है नहीं दोस्तों क्योंकि बिज़नेस इनकम है हमारी। और हमारी एक हमने यहाँ से AIS से हमें देखा था कि रेंटल इनकम आ रही है, तो यहाँ पे रेंटल इनकम हमारी जो इनकम
अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आता है दोस्तों, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एडिट पे जाके यहाँ पे हम अपना इनकम अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे अभी 181,500 शो कर रहा है दोस्तों, जबकि हमें यहाँ पे टाइप करना है 352 को। जो हमारा 26 एएस में दे रखा होगा दोस्तों, हम यहाँ पे वही लेंगे और एएस से मैच करके लेंगे। यहाँ पे जो 26 एएस में देखिए 352 दे रखा है, तो हमें यही सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे कर लिया दोस्तों। अगर आप इस प्रॉपर्टी को दोस्तों आपने लोन पे ले रखा है, आपका कुछ इंटरेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 लाख तक इंटरेस्ट अपना यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे 0 और इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ, आगे चलेंगे। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन पूरा हो गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में दोस्तों जाएंगे हम, यहाँ पे कुछ ऐड डिटेल्स करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें अपना डालना है कि हमारा जो क्लाइंट है वो बिजनेस में एंगेज है या प्रोफेशन में या गुड कैरेज में दोस्तों। अगर इसको हम एक डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि कौन से वाले क्लाइंट को कौन से सेक्शंस में आपको फाइल करना है। बिजनेस का सेक्शन दोस्तों 44 एडी है, प्रोफेशन का सेक्शन दोस्तों 44 एडीए है और गुड कैरेज का सेक्शन दोस्तों 44 एई है। तो ये हम कैसे सिलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ से हम एक स्लाइड है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा पर्सन किस वाले फॉर्म में एलिजिबल है। तो जैसे कि देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 44 एडीए में दोस्तों कौन कौन से पर्सन हमारे एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी पर्सन जो प्रोफेशन में है, लीगल में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन एंड अदर प्रोफेशन नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी। अगर उनकी दोस्तों ग्रॉस रिसिप्ट है जो लेस देन है आपकी 50 लाख, तो आप ये वाला 44 एडीए में अपनी अपनी इनकम वो शो करेंगे दोस्तों। अगर ये 50 लाख की जो लिमिट है दोस्तों वो 75 लाख हो गया है बढ़ के, वो उनके लिए अगर आपकी जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट है दोस्तों पूरे ईयर में, वो 95% उनका आपका बैंक रूट के थ्रू अगर पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए लिमिट हो जाएगी 75 लाख। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, सेक्शन 44 ए जो कि हमारा है बिजनेस अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरेज। अगर दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड बिजनेस है, तो आपको 44 ए में अपना इनकम डिक्लेयर करना है। और लास्ट सेक्शन आ जाता है दोस्तों 44 ए डी, जो कि हमारा केस है। इसमें दोस्तों अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको 44 ए डी में अपना इनकम शो करना है। इसमें लिमिट दोस्तों आपकी एक तो 2 करोड़ से ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए टर्नओवर, है तो आप ये सेक्शन अवेल नहीं कर सकते। ये लिमिट बढ़ के दोस्तों 3 करोड़ हो गई है उनके लिए जिनकी टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट जो 95% उनका बैंक रूट के थ्रू आता है, तो वो उनका लिए जो ये लिमिट है वो 3 करोड़ की हो जाती है। और इसमें अंदर जो फॉल करते हैं हमारा इंडिविजुअल इसको कर सकता है दोस्तों यूज़, एच यू एफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एलएलपी दोस्तों 44 एडी को यूज़ नहीं कर सकती है। और दोस्तों और भी कुछ पर्सन्स हैं जो 44 एडी को नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉन रेजिडेंट हो गया, सेक्शन 10 में कोई इनकम आपकी आ रही है, एजेंसी बिजनेसेस हो गए दोस्तों, ब्रोकरेज और कमीशन बिजनेस हो गए दोस्तों आपके, इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं दोस्तों ये 44 एडी आपका यूज़ नहीं कर सकते हैं, कंपनीज और एलएलपी भी यूज़ नहीं कर सकती हैं प्रेजेंट टैक्सेशन का। ये स्लाइड दोस्तों मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड की है। आप इसको मैं आपके बेनिफिट के लिए इसको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हमें ये देखना है कि हमें इनकम कितना शो करना है 44 एडी के अंदर। तो उसको मैं दोबारा अपना उस विंडो पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले हम नेम और बिजनेस डाल देते हैं, जैसे कि इनके केस में इनका एक ट्यूशन सेंटर रन कर रहे हैं दोस्तों ये। यहाँ से बिजनेस कोड हम सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों अपना, नहीं नेचर 44 एडी है, इसमें हम डालेंगे अपना ट्यूशन सेंटर और ये बिजनेस कोड हमारा आ जाएगा दोस्तों। अदर सर्विसेज में डाल देते हैं दोस्तों, इसको ऐड कर लेते हैं।
अब दोस्तों जैसे कि हमने अभी स्लाइड में देखा था कि अगर हमारा जो पैसा है, कितना हमारे पास बैंकिंग रूट के थ्रू आया है और कितना हमें जो पेमेंट है हमें रिसीव हुआ कैश में। मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे केस में ये 5 लाख हमें बैंकिंग रूट के थ्रू हमें इनकम हुई है और 3 लाख हमें कैश में हमारे रिसिप्ट हुई हैं बिज़नेस में। तो दोस्तों 44 एडी जो बोलता है कि हमें जो अ, हमारा बैंकिंग रूट के थ्रू आया है उसमें मिनिमम 6% ऑफ द टर्नओवर मतलब 5 लाख का 6% मिनिमम इनकम शो करना है और जो कैश अमाउंट है उस पे जैसे कि 3 लाख हमारे केस में उसमें मिनिमम इनकम जो 8% शो करना है। हमारे केस में 6% 5 लाख का दोस्तों हो जाता है आपका 30,000 हो जाता है हमारा। और इस केस में हमारा हो जाता है दोस्तों आपका 24,000। तो ये मिनिमम इनकम है दोस्तों हमें जो डिक्लेयर करनी है, मगर हम दोस्तों मैक्सिमम कितना भी डिक्लेयर कर सकते हैं वो हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट। तो 30,000 से हम ज़्यादा, क्योंकि 5 लाख तक का आपका कोई इनकम टैक्स नहीं है दोस्तों, आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, तो हम इस केस में अपना मैक्सिमम इनकम हम शो करेंगे इसमें। जैसे कि इस केस में हमें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 350 लाख मैं शो कर दूंगा अपनी इनकम को, क्योंकि मिनिमम दोस्तों लिमिट है, मैक्सिमम हम कितना भी अपना दिखा सकते हैं अप टू 5 लाख का। और इसमें दोस्तों हम दिखा देते हैं अपना 1.5 लाख। तो हमारा टोटल जो इनकम होगा वो आ जाएगा दोस्तों 5 लाख, जो कि हमारा टैक्स फ्री इनकम है। इसको ऐड कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन भी हमारा हो गया है। उसके बाद अदर सोर्स में कुछ हमारा इनकम टैक्स रिफंड था दोस्तों, ये आ रहा है। और कुछ हमारा इंटरेस्ट इनकम था दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था एएस पोर्टल पे 232 का हमारा इंटरेस्ट सेविंग बैंक से भी आ रहा था, अदर सोर्स में आता है ये। तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, इसको हम 230 डाल देंगे। अगर दोस्तों आपको किसी एफडी पे कोई अमाउंट का इनकम अगर रिसीव हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड जैसे कि हमारा इनकम आ रहा था यहाँ पे शो हो रहा है, वैसे ही दोस्तों आपका कोई इंटरेस्ट एक्रूड है आपका पीएफ पे, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। कोई फैमिली पेंशन आपकी आ रही है तो यहाँ पे शो कर सकते हो दोस्तों आप उसको। अगर कोई एनी अदर टाइप की इनकम है उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है किसी कंपनी से, इंडियन इक्विटी में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ये सेव हो गया डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, हमारा 746 का आ जाता है, इसको कंफर्म कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम एग्जाम्प्ट इनकम अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे दोस्तों ये भरना ज़रूरी है, आपको यहाँ पे कुछ फील्ड अपने भरने ज़रूरी हैं। तो जैसे कि कैपिटल आपका कितना इन्वेस्टेड है बिजनेस में दोस्तों, ये भरना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे केस में हमने 3 लाख से शुरू किया था कैपिटल, तो हम इसमें ये डाल देते हैं। कोई आपका सिक्योर लोन चल रहा है दोस्तों, आपने डालना है। हमारे केस में जीरो है तो जीरो करेंगे। अनसिक्योर लोन है तो वो भी आपने डालना है। एडवांसेस आपके कुछ ले रखे हैं किसी से तो वो भी आपको दिखाना है, हमारे केस में जीरो है। सन्डी क्रेडिटर दोस्तों, आपने मार्केट में कितना पैसा लोगों को पैसा देना है जिनसे आपने कुछ परचेजेस की हैं, वो आप यहाँ पे शो करते हैं। हमारे केस में जीरो है। अदर लाइबिलिटी जीरो। और फिक्स एसेट्स दोस्तों, आपके बिजनेस में कौन कौन से फिक्स एसेट्स हैं जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, उनको आप यहाँ पे डालना है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे केस में 2 लाख रुपीज़ है, हम डाल देते हैं। इन्वेंट्री हमारे केस में है नहीं दोस्तों, अपना स्टॉक जिनके पास स्टॉक का आइटम होगा वो स्टॉक यहाँ पे दिखाएंगे इन्वेंट्री में। सन्डी डेटर दोस्तों आपके कितने हैं, हमारे केस में नहीं है, क्योंकि हमारा नॉर्मली कैश में काम होता है और कोई डेटर नहीं होता है। बैंक बैलेंस कितना है दोस्तों आपका यहाँ पर डालना है। हम अपने केस में 50,000 डालेंगे। कैश इन हैंड 50,000 हो गया दोस्तों। लोन एंड एडवांसेस हमने किसी को दे नहीं रखे हैं और जीरो हो गया। अदर एसेट्स हमारी कुछ है नहीं, जीरो। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट का 3 लाख 3 लाख हमारा बैलेंस मैच हो रहा है, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एग्जाम इनकम, हमारी कुछ है नहीं। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे दोस्तों अगर आपका जीएसटी नंबर भी है तो आपको यहाँ पे जीएसटी की टर्नओवर अपनी रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे जीएसटीएन अपना डालना है और यहाँ पे एनुअल टर्नओवर जो आपकी जीएसटी की होगी वो आपको यहाँ पे करनी है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे ऐड, कैंसिल कर देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, कंफर्म कर देते हैं।
ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी डिडक्शंस डालनी है, क्या-क्या डिडक्शन है। एटीसी में जैसे कि दोस्तों हमारी 1.5 लाख की डिडक्शन हमारी ट्यूशन फ़ी है बच्चों की, तो हम डाल देते हैं। एलआईसी का पेमेंट अगर हमने कोई किया है, लाइफ इंश्योरेंस, तो भी यहाँ पे आ जाएगा, या पीपीएफ में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस में, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट दोस्तों एटीसी में हमारी आ जाती है। ये हमारा एनपीएस का सेक्शन है, एटीसीसीडी, ये हमारे पास है नहीं दोस्तों अभी यूज़ में। हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा तो नो करेंगे। यहाँ पे हम कोई डोनेशन पे नहीं कर रखा दोस्तों, इन दोनों को भी नो कर देंगे। ये हमारा रेंट कोई हमारा क्लेम नहीं करना हमने, तो ये भी नो कर देंगे हम। एटीडी दोस्तों हमारा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है, अगर आप हेल्थ प्रीमियम कुछ पे कर रहे हो तो इसको यस कर देंगे। एजुकेशन, एटीई दोस्तों आपका एजुकेशन लोन के लिए है, हमारा नहीं है, तो उसको नो कर देंगे। ये एटीटीटी है, इसको भी नो करेंगे दोस्तों, कोई अडर रिडक्शन भी नहीं है, इसको नो कर देंगे। अब हमें दोस्तों अपना मेडिकल एटीडी का फॉर्म भरना है, फिल करना है यहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ पे यस कर रखा है कि मेडिकल हमारा कोई प्रीमियम जा रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे वो फॉर्म है। टीसी के बाद इसको कंफर्म कर लेते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, रिडक्शन में हमें वो फॉर्म भरना है। कंटिन्यू करेंगे दोबारा, यहाँ पे शो ऑल रिडक्शन कर देंगे दोस्तों। ये नीचे यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ से हम, हाँ यहाँ पे एटीडी आ रहा है दोस्तों, एटीडी सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से और इसको कंफर्म कर लेंगे। और टैक्स पेड का हमारा यहाँ से दिखा देगा कितना हमारा टैक्स अभी कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। इसमें 35,200 का हमारा हो रहा है इसमें अभी तक। और ये हमारा अदर देन सैलरी का टीडीएस कटा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा रेंट पे कटा था। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 26 एज के अंदर हमारा इतना रेंट का इनकम आया था, जिसपे इतना टीडीएस कटा था। अगर ये हमारा मैच कर रहा है तो इसको ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। एंड उसके बाद दोस्तों टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारा जो हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार। किस हिसाब से हमारा कैलकुलेट हो रहा है। हमारा जो टोटल इनकम आ रहा है 596,880 आ रहा है, जो कि हमारे केस में कम है दोस्तों। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं बैक में। अभी हमारा इसमें ईटीडी का हमारा दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं डिडक्शन में। वो फॉर्म इसमें शो नहीं कर रहा है कहाँ पे हमने फिल करना है। तो एक बार दोबारा जाएंगे डिडक्शंस में, इसमें जाएंगे हम एंड ऑल डिडक्शंस में जाएंगे दोस्तों। सो ऑल डिडक्शन एटीडी का यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे ये आ गया दोस्तों। वो पहले ऐड नहीं हो रखा था इसलिए आ नहीं रहा था। पिछले साल के रिटर्नों में ऑटोमेटिक ये ऐड आता था दोस्तों। इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपका फैमिली मेम्बर है कोई हस्बैंड वाइफ में से, इंडिविजुअल में से कोई सीनियर सिटीजन है कि नहीं। हमारे केस में नहीं है दोस्तों, तो हम इसको नो करेंगे। और यहाँ पे अपना मैक्सिमम हम 25,000 का अपना क्लेम कर सकते हैं, उसको क्लेम कर देंगे और इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। और जिस अगर हम पेरेंट्स का अपना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इसको यस कर देंगे दोस्तों। और पेरेंट्स के लिए भी हम मैक्सिमम अपना इसमें क्लेम कर सकते हैं 25,000 का। कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया दोस्तों हमने पेरेंट्स पे, तो वो भी हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो उसको कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों। और एक बार देख लेते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है। ये दोस्तों हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 22,751। तो दोस्तों जैसे कि अभी ये हमारा टैक्स लायबिलिटी अभी इतना निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारा टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर आ रहा है। और 5 लाख तक दोस्तों हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। और 5 लाख से जैसे हमारी इनकम क्रॉस करेगी तो वो टैक्सेबल बन जाती है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने बिज़नेस इनकम अपनी एक्स्ट्रा शो कर रखी है, उसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे। क्योंकि देखो हमारी इनकम है तो नहीं इतनी ओरिजिनल, हमने खुद ही वो अमाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा शो किया था दोस्तों, कि ताकि हमारी 5 लाख तक की हम अपना बिज़नेस इनकम शो कर सकें। तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम वहाँ पे जाएँगे इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन में, इसमें एडिट कर देंगे दोस्तों एक बार इनकम को। क्योंकि दोस्तों हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमें इसमें बिज़नेस इनकम शो करने की, वो 6% और 8% है। जबकि हमने इसमें मोर देन 90% इनकम अपनी शो कर दी है। तो दोस्तों इसको हम 3 लाख कर देते हैं, ठीक है, 50,000, और इसको हम 1 लाख कर देते हैं, ठीक है।
मैक्सिमम हम कितनी भी शो कर सकते हैं, हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमारी 8% के हिसाब से जो बनती है 24,000 बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5 लाख के हिसाब से 6% आपका 30,000 बनता है, जबकि हमने उसका कई गुना हम यहाँ पे शो कर रखा है। तो उसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। दोबारा हम अपना टैक्स कंपटीशन देखेंगे कि हमारा अब टैक्स कंपटीशन हमारा क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं और दोबारा अपना टैक्स का अमाउंट हम देखते हैं। ये हमारा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो रखा है, इसको कंफर्म कर लेते हैं। एंड अब देखते हैं हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है अपनी इनकम एडजस्ट करने के बाद। तो दोस्तों अब हमारा जो टोटल इनकम है 5 लाख से नीचे आ रहा है 446,880। तो दोस्तों 5 लाख तक की जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टैक्स नहीं है, तो ये हमारा अब एग्जाम्प्ट हो गया है, रिबेट मिल गया हमें 87A का। और अब हम इसको फाइल कर सकते हैं। इसको कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से प्रीव्यू कर देते हैं रिटर्न को एक बार। हमारा रिफंड बन गया है 35 का जो हमारा टीडीएस कटा था, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं था दोस्तों। हमारा टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो जो हमारा टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ था 35,200 का, वो हमें रिफंड क्लेम हो जाएगा। इसको फिर एक बार सिलेक्ट पूरे फॉर्म को ढंग से चेक करके दोस्तों, और कोई डिटेल में कोई गलती तो नहीं हुई है हमारी, एक बार गो थ्रू कर लेंगे इसको। आपको भी गो थ्रू करना है पूरा फॉर्म। और जैसे कि दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमने यहाँ पे जब बैलेंस शीट अपनी मैंने फाइल की थी यहाँ पे, कैपिटल फाइल की थी 3 लाख 3 लाख, और यहाँ पे इन्वेंट्री और बैंक डिटेल जो दोस्तों हमने यहाँ पे बैंक बैलेंस हमने फाइल किया था, ये दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है क्लाइंट की। और जो आपका 31 मार्च को बैंक बैलेंस होगा, तो वो यहाँ पे आपने डालना है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर देते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें फाइल में, देखते हैं। दोस्तों हमारे इसमें एक एरर दिखा रहा है, इसको हम क्लिक मार के ठीक कर लेते हैं। हमने एक फ़ोन नंबर इसमें नहीं डाल रखा है, तो उसको हम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से हम कॉपी करके कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। नहीं, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी है जो, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमारा कोई रेजिडेंशियल नंबर है नहीं दोस्तों। और यहाँ पे जिप कोड जैसे मेरे इसको डाल देता हूँ मैं। कुछ डिटेल्स इसमें थी नहीं दोस्तों पहले से। स्टेट फॉरेन दिखा रहा है दोस्तों इसमें। दोस्तों ये हमें थोड़ा अभी अपना प्रोफाइल में जाके इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी प्रोफाइल्स में जा कोई मिस्टेक हो रखी है, डिटेल्स जो कि ठीक नहीं हो रखी हैं। तो इसको हम अभी यहाँ पे जाएंगे, हम माई प्रोफाइल में जाके इस डिटेल्स को हम ठीक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो जैसे कि आप यहाँ पे सिटीजनशिप आपका सेलेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये मिस्टेक हमारा दिखा रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये सेव हो गया दोस्तों, और यहाँ पे साथ में हमें एड्रेस का एरर भी दिखा रहा था, उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ आ रहा है हमारा, ठीक है, प्राइमरी ईमेल आईडी आ रहा है हमारा, एड्रेस ये हमारा आ रहा है। ओके ओके, फरीदाबाद का एड्रेस इसमें आ रहा है दोस्तों हमारा। और इसमें कहाँ पे हमारा दिखा रहा था वो, कहीं पे, इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, दोबारा हम दोस्तों यहाँ से जाएंगे अपना ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन मोड। जो दोस्तों हमने रिटर्न तैयार करके तो ऑलरेडी सेव है, हमें खाली रिज्यूम फाइलिंग करना है, और यहाँ से हम डिटेल्स दोबारा वहीं पे पहुँच जाएंगे हम अपना, और प्रोसीड कर देंगे। सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। प्रोसीड वैलिडेशन कर देंगे दोस्तों। अभी भी वही एरर आ रहा है दोस्तों, उसको दोबारा हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फ़ोन नंबर का कुछ एरर आ रहा है दोस्तों इनके केस में।
एड्रेस का तो ठीक हो गया है, मगर ये फ़ोन नंबर का कुछ एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक रेजिडेंशियल कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों और प्रोसीड कर लेते हैं दोबारा। दोस्तों ये एक छोटा सा एरर आ रहा था बार बार हमें, एक फ़ोन नंबर ऐड नहीं है इसमें। एक कभी कभी आ जाता है इनकम टैक्स की साइट पे ये डेटा। अब देखिए दोस्तों, से वैलिडेशन एरर आपका ख़त्म हो गया है और यहाँ पे हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देंगे। एंड यहाँ पे आप ई वेरीफाई अगर आपको अभी करना है आधार से तो अभी कर सकते हैं, और बाद में करना है 30 दिन के अंदर तो यहाँ पे करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।